नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आमना पाकिस्तान से। वेलकम टू माय चैनल रिएक्शन टू एक्शन। नाजरीन, आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं वो हजूर गौसे आजम की सीरत के मतलब है। हजूर गौसे आजम की सीरत किसी तारफ का महताज नहीं है। आपकी वजह से बड़े स्क्रीन में सलाम बहुत तेजी से फैला। हम ये जो 11वीं का ख़त्म दिलाते हैं, असल में ये हजूर गौसे आजम 11वीं रात को, चांद की 11वीं रात को दरसो तदरीस देते थे। दूर दूर से लोग आपका वाज सुनने आते थे, क्योंकि ये 11वीं, 12वीं, 13वीं, 14वीं, 15वीं, 16वीं ये सब रातें चांदनी रातें होती हैं। पुराने वक्तों में लाइट तो थी नहीं, लोगों ने कोई अगर जरगा करना होता था, कोई बैठक होती, कोई दुरूदो सलाम की महफिल होती या कोई शादी ब्याह की रस्म होती, चांदनी रातों में ही करते। हजूर गौसे आजम ने 11वीं रात का इंतखाब किया और आप दरसो तदरीस लोगों को देते थे और लोग दूर दूर से आपका आवाज़ सुनने आते थे। आप जब ज़ाहरी तौर पर इस दुनिया से पर्दा फरमा गया, आपका इंतकाल हो गया, आपके बाद ये सिलसिला आपके शागिर्दों ने जारी रखा। होते होते ये सिलसिला हम तक पहुंचा और आज हर सुन्नी के घर में आपके नाम की न्याज दी जाती है। तो चलिए नाज़रीन, वीडियो शुरू करते हैं। अल्लामा इकबाल की वालदा के बारे में हम जब किताबें पढ़ते अल्लामा इकबाल की जिंदगी के बारे में, तो पता चलता है कि अल्लामा इकबाल के वालिद एक ऐसा पेशा करते थे जो रिबा से जुड़ा था, जो सूद से जुड़ा था, और अल्लामा इकबाल की वालदा इसे बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। तो जब अल्लामा इकबाल पैदा हुए, अल्लामा इकबाल की वालदा ने अपने छाती का दूध, अपना दूध अपने बेटे को नहीं पिलाया। वो चाहती थी कि मेरे बेटे के जिस्म में एक बूंद भी हराम कमाई नहीं जाए। तो अल्लामा इकबाल की वालदा ने क्या किया? अपने जेवरात बेचे जो खुद के थे, अल्हम्दुलिल्लाह हलाल कमाई के थे। जेवरात को बेच के एक बकरी खरीदी और उस बकरी के दूध से परवरिश की अल्लामा इकबाल की। और अल्लाह ने फिर उनके शौहर को हिदायत दी और वो भी सीधे रास्ते पे आ गए। और फिर अल्लाह ने ऐसा शख्स, अल्लामा इकबाल जैसा शख्स बनाया। ऐसी कई मिसाल है। और एक मिसाल है वालदा की, शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह अल्हम्दुलिल्लाह तौहीद पे थे और उन्होंने इस शहर हिंदुस्तान में इस्लाम का दीन फैलाया। उनका बड़ा हाथ है और वो तौहीद पे थे। इस्लाम का सही पैगाम घरों तक पहुंचाया। और उनकी वालदा ने शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह को सिखाया था कि बेटा, तू हमेशा सच बोलना, कभी झूठ मत बोलना, चाहे तेरा नुकसान हो, चाहे तेरी जान जाए। एक वक्त जब शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह जब एक सफर कर रहे थे, तो उनकी वालदा ने कुछ अशरफियां उनके कपड़े में सी दी ताकि वो गुम न जाए, ताकि कोई उन्हें चोरी न करे। जब वो सफर पे निकलते हैं तो एक डाकुओं का ग्रुप उन्हें पकड़ लेता है और जब जांच पड़ताल करने के बाद कुछ पैसा नहीं मिलता है, तो वो डाकू कहते हैं शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह से, क्या तेरे पास कुछ पैसे ने? उन्होंने कहा, हाँ है, मेरी मां ने मेरे कपड़ों में सी ली है। और वो जगह दिखाते हैं। वो डाकुओं ने कहा कि अगर ये बच्चा हमें नहीं बताता तो हमें कभी ये अशरफियां नहीं मिलती है। वो इतने खुश हुए इस बच्चे की ईमानदारी से और पूछा कि तुमने हमें सच क्यों कहा? तो उसने कहा कि मेरी मां ने मुझे सिखाया है कि कभी झूठ नहीं बोलना, चाहे मेरी जान जाए। वो डाकू इतने खुश हुए कि उन्होंने डाका डालना छोड़ दिया। ऐसे कई मिसाल मिलती है। जब तारीख पढ़ते हैं हमें मिसाल मिलती है। तारीख पढ़ने के बाद इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह की वालदा, वो यमनी थी और उनके वालिद कुरैश थे और बचपन में ही उनके वालिद का इंतकाल हो जाता है। तो उनकी वालदा जिद्दोजहद करती है और इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह की परवरिश करती है। और उनकी ख्वाहिश थी कि मेरा बेटा उल्मा के दरमियान अपना बचपन गुजारे, इसीलिए सारा इंतजाम करती है और इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह को मक्का भेजती है उल्मा के दरमियान जीने के लिए। तो बचपन से
امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، علماء کے درمیان ان کی پرورش ہوتی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی ایسے ایک امام کو کھڑا کرتے ہیں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ۔ قربانی تھی، پلاننگ تھی ان کی والدہ کی، مستقبل سوچا ان کے والدہ نے۔ میں اور ایک مثال دوں گا، امام بخاری کی رحمۃ اللہ علیہ۔ امام بخاری کی والدہ کا بڑا ہاتھ ہے امام بخاری کی پرورش کرنے کے لیے رحمۃ اللہ علیہ۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی یادداشت بہت بہترین تھی، بہت پختہ تھی، لیکن افسوس کی بات ہے کہ بچپن میں ہی وہ اپنی آنکھ کی روشنی کھو دیتے ہیں۔ آنکھ کی روشنی کھونے کے بعد اس وقت کے سب سے بہترین ڈاکٹر کو دکھانے کے باوجود ان کی آنکھ کی روشنی نہیں آتی۔ اس کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ روز لگاتار اپنے رب، اپنے خالق اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا کرتی ہے کہ میری بیٹی کی روشنی لوٹا دے۔ اس کے بعد کئی عرصوں بعد اللہ سبحانہ و تعالی ان کی والدہ کی دعا سنتے، اور ان کی والدہ کے خواب میں آتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے کہ تیرے بیٹے کی روشنی لوٹا دی گئی، اور صبح کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وہ پھر سے دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ مثال ہے والدہ کی، کس طریقے سے انہوں نے اپنے بچوں کی پرورش کی۔ میں اور ایک مثال دوں گا، دو لوگ تھے جو آپس میں بہت محبت کرتے تھے، فاروق اور صالحہ۔ اور فاروق اور صالحہ آپس میں محبت کرتے تھے، انہوں نے شادی کی۔ شادی کے 3 مہینے بعد جہاد کا اعلان ہوتا ہے، اور فاروق جاتے جہاد پر۔ جہاد کے جانے سے پہلے وہ اپنی اہلیہ، اپنی بیوی صالحہ کو 30,000 دینار دیتے ہیں۔ 30,000 دینار ایک یوکے کے آدمی نے کیلکولیٹ کیا اور کہا کہ وہ ہوتے 2 ملین پاؤنڈ۔ 2 ملین پاؤنڈ کو میں تبدیل کروں گا روپیے میں، ہو جاتا ہے 15 کروڑ روپیے۔ وہ دیتے ہیں 30,000 دینار، 2 ملین پاؤنڈ، 15 کروڑ روپیے اپنی اہلیہ کو، اور کہتے ہیں کہ اسے محفوظ رکھو، اسے خرچ مت کرو، میں جہاد کے لیے جا رہا ہوں۔ اور پھر وہ جہاد کے لیے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ انشاءاللہ میں 3 مہینے میں واپس لوٹوں گا۔ ان کے جانے کے چند مہینے بعد ان کی اہلیہ صالحہ کو ایک بیٹا پیدا ہوتا ہے۔ 1 سال گزرنے کے بعد ان کے شوہر واپس نہیں آتے، 2 سال گزرنے کے بعد واپس نہیں آتے، 2.5 سال بعد ایک شخص آ کے کہتا ہے صالحہ سے کہ میں نے تمہارے شوہر فاروق کو دیکھا کہ وہ گر گئے اور وہ گھائل ہو گئے۔ پھر چند سال گزرتے ہیں، پھر بھی فاروق واپس نہیں آتے، تو اس کی اہلیہ سمجھتی ہے کہ میرے شوہر کا انتقال ہو گیا۔ لیکن 30 سال بعد فاروق واپس مدینہ لوٹتے ہیں، اور ان کی خواہش تھی کہ میں میری اہلیہ سے ملوں، لیکن وہ بہت پرہیزگار تھے۔ مدینہ میں آنے کے ساتھ سب سے پہلے جاتے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے۔ نماز پڑھنے کے بعد وہ دیکھتے ہیں کہ کئی علماء آپس میں علم کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں، اور ان میں سے ایک نوجوان، تقریباً 30 سال کا نوجوان جس کا نام تھا شیخ عبد الرحمن، وہ سب سے بہترین عالم تھا، وہ اس سے کافی متاثر ہوتے۔ پھر وہ جاتے ہیں اپنے گھر کی طرف۔ جب گھر میں داخل ہوتے ہیں تو اپنی بیوی صالحہ سے ملتے ہیں، وہ دونوں خوشی کے مارے رو پڑتے ہیں۔ اس کے بعد فاروق پوچھتا ہے کہ میرے 30,000 دینار تو محفوظ ہے نا، آپ نے اسے خرچ نہیں کیے؟ تو اس کی اہلیہ پوچھتی ہے آپ گھر آنے کے پہلے مسجد گئے تھے؟ ہاں بالکل صحیح، میں مسجد گیا تھا۔ وہاں آپ نے علماء کو دیکھا؟ ہاں میں دیکھا۔ کیسے؟ بہت اچھے۔ خوشی کی بات ہے کہ اس شہر میں ایسے علماء ہیں۔ تو اس کی اہلیہ اس سے پوچھتی ہے سب سے بہترین عالم آپ کو کون لگے؟ تو فاروق کہتے سب سے بہترین عالم تھے شیخ عبد الرحمن۔ تو اس کی اہلیہ پوچھتی ہے کہ اگر اللہ آپ کو
शेख अब्दुल रहमान जैसा इल्म दे तो आप कितना खर्चा कर सकते इस इल्म के लिए? तो फारूक कहता है ये सारे 30,000 दिनार मैं खर्च कर सकता हूं ऐसा इल्म हासिल करने के लिए। फिर उसकी बीवी पूछती है कि अगर आपका बेटा हो, उसे ऐसा आलिम बनाने के लिए आप कितना खर्च करेंगे? तो फारूक कहते मैं 30,000 दिनार से ज्यादा खर्चा कर सकता हूं, 15 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्चा कर सकता हूं अपने बेटे को शेख अब्दुल रहमान बनाने के लिए। तो उसकी अहलिया कहती है आपके जाने के बाद मुझे एक बेटा पैदा हुआ और ये शेख अब्दुल रहमान आपका बेटा है और आपके 30,000 दिनार मैंने खर्च किए इसको आलिम बनाने के लिए। आप सोच सकते उस वक्त बेटे को आलिम बनाने के लिए वालदा खर्चा करती है 30,000 दिनार, 2 मिलियन पाउंड्स, 15 करोड़ रुपए। आज कौन सा मुसलमान अपने बेटे को आलिम बनाने के लिए 15 करोड़ रुपया खर्चा करने को तैयार है? हाँ, डॉक्टर बनाने के लिए नो प्रॉब्लम, डोनेशन देंगे, रिश्वत देंगे, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़। डॉक्टर अमेरिका भेजने के लिए मेरा बेटा अमेरिका में पढ़ रहा है, 2 करोड़ खर्चा करेंगे, 3 करोड़ खर्चा करेंगे। क्यों? बेटा अमेरिका में पढ़ रहा है। स्टेटस। मैं ये जानना चाहता हूं कि कितने मुसलमान अपने बेटे को आलिम बनाने के लिए 15 करोड़ खर्चा करेंगे? गिनती के आपको मिलेंगे उंगलियों पे। है अल्हम्दुलिल्लाह आज भी हमारे मुआशरे में ऐसे मुसलमान हैं, लेकिन बहुत कम, उंगलियों पे गिन सकते हैं, बहुत कम, लेकिन है अल्हम्दुलिल्लाह। नाज़रीन, हमने वीडियो देखी हजूर गौसे आज़म की सीरत के मौजू पर थी। हजूर गौसे आज़म सारी रात अल्लाह तबारक ताला की इबादत करते थे। आप इशा की नमाज का वुज़ू बनाते और वही वुज़ू आप सुबह तक चलाते और सुबह की नमाज आप इशा की वुज़ू के साथ ही पढ़ते। अल्लाह तबारक ताला हमें भी हजूर गौसे आज़म की सीरत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। खुदा हाफिज़।